talking about metallic bond. In previous lessons we have discussed ionic bond, covalent bond. Covalent bond के अंदर हमने simple covalent structures and giant covalent structures हमने discuss कर लिए थे. And today we are talking about metallic bond. अच्छा, अब अगर कोई मेटल का पीस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आयरन का पीस है, तो that iron piece is made up of small iron atoms. How those atoms are joined with each other? कोई तो फोर्स है ना जिसने उन इतने सारे एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है और वो पीस एग्जिस्ट कर रहा है. कोई तो अंदर बॉन्ड है, ठीक है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहेंगे. अभी पढ़ते हैं कि कैसे बनता है. मेटल के जो एटम्स है ना, वो थोड़ा बड़े साइज के होते हैं. आप देखें यहाँ पे कि मेटल एटम्स बने हुए हैं, और metal atoms due to bigger size they can easily lose their valence electrons. आखिरी शेल जो होता है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है मेटल्स के अंदर. सो मेटल्स अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन बड़ा जल्दी लूज कर देते हैं, ठीक है. सो आप देखिए यहाँ पे हर एटम ने अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज किए हुए हैं. मेटल एटम्स होते हैं ना, these are bigger in size, so they can easily lose their valence electrons. अब देखो यहाँ पे मैंने मेटल के एटम्स बनाए हुए हैं. अब हर एटम ने अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है. और वो जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर एटम. अब वो घूम रहे हैं, वो इधर से घूम के इधर आए थे, इधर से इधर आए थे, इधर दूसरे एटम का भी ऐसे ऐसे आगे चल रहे हैं. सो दे हैव क्रिएटेड अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, मेटल एटम्स दे इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दैट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन. सो इट मींस कि आपको मेटल के स्ट्रक्चर में दो चीजें नजर आएंगी. नंबर वन, पॉजिटिव आयंस, एंड नंबर टू, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. एंड दीज टू थिंग्स दे जॉइन विद ईच अदर एंड दे मेक अ बॉन्ड दैट्स कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड. आप देखिए पॉजिटिव आयंस पड़े हुए एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दे आर मूविंग, ठीक है. सो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस दे हैव क्रिएटेड अ बॉन्ड विद ईच अदर. फ्रीली मूविंग आयंस ने सारे पॉजिटिव आयंस को यूं पकड़ लिया, ठीक है. सो अ बॉन्ड व्हिच इज मेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, दैट्स कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड. अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी कोई आप मेटालिक बॉन्ड ड्रॉ करें, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कैल्शियम का करें, आयरन का करें, गोल्ड का करें, कॉपर का करें, तो आपने सिंपली ये स्ट्रक्चर बना देना. ये वाला, ये देखिए, आप मेक 3 or 4 लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आयंस और अंदर नेगेटिव 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 ई लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन. तो बस आपने ये दो चीजें बनानी है, पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लेबल दिस. यू विल गेट 2 to 3 marks for this. Okay, so a bond which is made by positive ions and C of electrons is called metallic bond. ये definition लिखनी है और साथ आपने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है. इससे आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे. लेबल जरूर करें इसको आप. ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही आप मेटल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? नंबर 1, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? बिकॉज metals have C of electrons. मेटल के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन के दरमियान C of इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, जब करंट पास करते हैं ना, अब एक याद आप रखें बात कि while conductivity only electrons move, positive ions never leave their position. पॉजिटिव आयन तो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है, ठीक है. So why metals are good conductor of electricity? Because of C of electron, because of freely moving electrons. Positive ions never move, positive ions never leave their positions, only electrons flow. Okay. Second, अब देखें कि metals are malleable. Malleable means they can bend, they can be bent, they can be reshaped, they can be converted into sheets, ठीक है, they can be reshaped. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं malleability. क्यों malleable है? Because metal structure is made up of layers, ठीक है. आप ये देखें मेटल स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? लेयर्स का बना हुआ है. So these layers can slide over each other, or these layer can adjust with the positive with the C of electron. That's why metals are malleable. दो बातें आप लिख सकते हैं. नंबर 1,
metals are malleable because layers can slide over each other, layers of positive ions can slide over each other. Okay, या second आप ये लिख दें कि layer of positive ion and sea of electron they adjust with each other, ठीक है, and they convert into sheet. ये देखें ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर में आके एडजस्ट हो गई है और एक पीस ऑफ मेटल जो था वो शीट में कन्वर्ट हो गया. ओके, metals are ductile. Ductile mean they can be converted into wires. आप देखें ये two layers है, ठीक है. When you apply force, these two layers slide over each other and metals can convert into wires. Okay, metals are ductile. Ductile mean they can be converted into wires. कैसे वायर में कन्वर्ट होंगी? Because metals are made up of layers and layers can slide over each other. That's why metals can convert into wires. Okay, metals have high melting and boiling points. क्यों? Melting and boiling point is linked with the attractive forces. जी हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं. So because metallic bond is very strong bond, that's why metals have high melting and boiling points. ठीक है. Metals are very hard. अगर बड़ा पीस है तो उसको बेंड करना मुश्किल होगा. Why it is very hard? Because metallic bond is very strong. That's why metals are very hard structure. Okay, so we discussed about the metallic bond, how metallic bond is made, what are different properties on the basis of metallic bond, and how you can draw the metallic structure. अच्छा, अगर आपको आ जाए कि what is the arrangement of particles in metals, तो because metals are solid तो आप पॉजिटिव आयन की वही लेयर्स शो कर देंगे जी. अरेंजमेंट जो है ना वो मेटल के अंदर पार्टिकल्स की इस तरह से होती है. ठीक है, hope you got this. If you like the content then do share, like and subscribe our channel.